यूनिकॉर्न से लेकर ड्रैगन्स तक और बिगफुट से लेकर चुपाकाब्रा तक काल्पनिक जानवरों की कहानियों ने हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा राज किया है। लेकिन धरती की उन 8.7 मिलियन स्पीशीज को भूलना कितना आसान है जो भरोसे की हद से परे है। अड़ियल से दिखने वाले रेप्टाइल्स और ट्रांसपेरेंट सर वाली मछलियों से लेकर नवजात बच्चों से भी बड़े अंडर वाटर वुडलाउस तक बहुत से अजूबे हैं भाई। तो कहानी किस्सों के उन नकली किरदारों को भुलाकर आइए कुछ ऐसे असली जानवरों की दुनिया में घूमने चलते हैं जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हुडेड सील्स। पहली निगाह में तो हुडेड सील्स फिन फुटेड सील्स की फैमिली की किसी आम सील जैसी नजर आती है, लेकिन मैटिंग सीजन के दौरान नर सील की दुनिया के ऐसे नज़ारे सामने आते हैं जिन्हें देखकर आपके दिमाग के फ्यूज के साथ साथ नाक के भी फ्यूज उड़ जाएंगे। साथी को लुभाने के लिए सील्स खुद को तकलीफ में डालकर भी अपने सर पर मौजूद हुड को फुलाते हैं, फिर नाक के खून के रंग वाला एक थैला बाहर की ओर पुश करते हैं। यह है इलास्टिक से मिलती जुलती मेम्ब्रेन जो कि भूल जाती है क्योंकि सील अपने एक नथुने को बंद करके दूसरे में हवा धकेलते हैं, जिसके अंदर बहने वाले खून की वजह से इसका रंग चमकीला लाल दिखाई पड़ता है। मेल सील इस फूले हुए थैले के साथ ठीक वैसे ही इतराते फिरते हैं जैसे कोई मस्तीखोर बच्चा अपने गुब्बारा लिए घूमता है। सुनकर मजा आ जाएगा कि इस दिखावे से सील खुद को पावरफुल और दूसरों से बड़ा जाहिर करते हैं। मतलब बलून जितना बड़ा हो, मादा सील को इम्प्रेस करने का चांस उतना ही बेहतर है। लग रहा है लड़कियों को पटाने के मामले में इतने सालों से गलत फार्मूला काम नहीं ले रहा था मैं। यहाँ तक कि ब्रीडिंग सीजन में ये बलून एक मेल के दूसरे बाहुबली मेल्स के खिलाफ हथियार की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस जंग में लैला बिना जोर आजमाइश के उसी मजनू के हाथ लगती है जिसका थैला सबसे बड़ा दिखेगा। अगर कुछ ऐसी भिड़ंत आदमियों में किसी लड़की के लिए हो जाए तो फिर रिजल्ट क्या होगा, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है भाई। रोजी मेपल मोथ। आप माने या ना माने, उत्तरी अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा क्रिएचर है जो कि असलियत में जानवर कम कार्टून ज्यादा लगता है। ब्राइट पिंक और येलो पंखों वाले इस प्राणी का नाम रोजी मेपल मोथ है। ये वो प्रजाति है जो कि ग्रेट सिल्क मोथ फैमिली का हिस्सा है, लेकिन मुझे तो ये डेक्स्टर लैब के डीडी का विंग्ड वर्जन ज्यादा नजर आता है। कैमोफ्लेज के लिहाज से इसके कार्टून टाइप कलर पैटर्न किसी भी तरह से बेस्ट चॉइस नहीं है, लेकिन लगता है कि इस मोथ ने अपनी फरी स्लीव्स में एक राज छुपा रखा है। नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में पैदा होने वाले हल्के रंगों वाले प्यारे से जीव मेपल ट्रीज पर घोंसले बनाना पसंद करते हैं, जिसके फ्रूट्स भी इनकी सी ही पीली और गुलाबी रंगत लिए होते हैं। तो इन पेड़ों के झुरमुट में ये नजदीक के किसी प्रेडेटर का नाश्ता बन जाने की चिंता से दूर आराम फरमा सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई कि क्या ये मोथ खाने में भी उतने ही बेहतरीन लगते होंगे जितने की देखने में लगते हैं। जाइंट आइसोपोड। वुडलाउस या पिलबग्स जैसे आइसोपोड्स का जिक्र होते ही कुछ मच्छरों जैसे छोटे क्रीचर्स हमारे दिमाग में आते हैं जो साइज में अक्सर आधे डॉलर के सिक्के से बड़े नहीं होते, और यहीं किसी दानवाकार आइसोपोड का एग्जिस्टेंस हमारी सारी कल्पनाओं को झुठला देता है। लहरों के 7,000 फीट नीचे रहने वाले ये आइसोपोड गहरे समुद्र के अलग अलग भीमकाय शेप्स की झलक दिखाते हैं। तो उसका मतलब ये कि पलने बढ़ने के लिए जितनी गहराई इन आइसोपोड्स को मिलेगी, ये उतनी ही अपनी साइज को बढ़ाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि उनमें से किसी की लंबाई 2.5 फीट तक भी हो जाए। इस अजीब और गरीब फिनोमिना ने वैज्ञानिकों को सालों से सर खुजाने पर मजबूर कर दिया है। एक भरोसेमंद थ्योरी कहती है कि समुद्र तल के ठंडे माहौल में ये जीव काफी बड़े हो जाते हैं क्योंकि उन हालातों में इन्हें कम गर्मी रेडिएट करनी पड़ती है। उधर दूसरी थ्योरी कहती है कि बड़े जानवरों का मेटाबॉलिज्म काफी धीमा होता है, जिसका साफ मतलब है कि उन्होंने खुद को समुद्र तल पर खाने की कमी के हिसाब से ढाल लिया है। कहानियां तो अनगिनत हैं, लेकिन इन बड़े बड़े वुडलाइस को सागर के तल में घूमते हुए देखना किसी बुरे सपने से कम है क्या? खैर मनाइए, ये आइसोपोड सिर्फ देखने में खतरनाक हैं। चूंकि ये जाइंट आइसोपोड्स स्कैवेंजर होते हैं, फिर भी अपने छुपे हुए पंजों से शिकार करने के बजाय ये सो कॉल्ड मेरिन स्नो के झोंके के साथ अपने खाने के नीचे आने का इंतजार करते हैं। लगता है ये हमेशा खाने की डिलीवरी के इंतजार में ताक लगाए रहते हैं। कुछ खास मौकों पर भरपूर खाना अवेलेबल होने पर जब आइसोपोड्स ठूस ठूस कर खा लेते हैं, तब ये अपनी रोजमर्रा वाली खूबसूरत चाल ढाल दिखाने में काम चोरी कर जाते हैं। माँ के बनाए हुए लजीज खाने के बाद कुछ ऐसी काम चोरी का मैं भी शिकार हो जाता हूँ भाई। वैम्पायर डियर। हिरन जैसा खूबसूरत शाही जानवर अपनी खुश नसीब वीवर्स को आंखें फाड़ कर देखने पर मजबूर कर देता है, लेकिन इसी हिरन फैमिली का एक और मेंबर ऐसा भी है जिसे देखने पर मुंह से तारीफ तो नहीं, हाँ पसीना जरूर निकल आता है। शाही दिखने वाले सींग उगाने की जगह इन वाटर डियर्स के पास होते हैं डरावने और नुकीले दांत।
शायद आप सोचते हो कि ये हिरन रातों के अंधेरे में बेपरवाह घूमते जानवरों की गर्दन दबोच लेते होंगे, लेकिन असलियत बिल्कुल डरावनी नहीं है। वाटर डियर एकदम शाकाहारी होते हैं और अपने फैंक्स का इस्तेमाल मादा और टेरिटरी की लड़ाई में करते हैं। अगर आपको बता दें कि ये हिरन महज 2 फीट ऊंचे होते हैं तो आपके दिल से इनका बचा हुआ डर भी कफूर हो जाएगा। अटलांटा जू की कॉर्निवार कीपर जेन वेब्स कहती हैं कि सभी हिरणों के पूर्वज कद में छोटे होने के साथ नुकीले दांत और सींग वाले होते हैं, लेकिन इवोल्यूशन के सफर में बड़े हिरणों ने दांत खोकर सींग डेवलप कर लिए, जबकि छोटी प्रजातियों ने अपने छोटे दांतों को संभाले रखा। जो भी हो, बाम्बी फिल्म का मजेदार प्रीक्वल बनाने के लिए ये मसाला काफी है। फेदर स्टार समुद्र कई अजीबोगरीब तैरती हुई चीजों से भरा पड़ा है, लेकिन फेदर स्टार तो लगता है कि बच्चों की किताब का कोई हिस्सा है। सी स्टार और सी अर्चिन्स वाली क्रिनॉइड फैमिली के मेंबर होने के नाते अपनी लाइफ की शुरुआत में ये समुद्र तल से एक स्टॉक से जुड़े होते हैं। उम्र के इस दौर में इनको सी लिलीज कहा जाता है। इनके स्टेम के टूटते ही ये बल खाते फेदर का रूप ले लेते हैं, जो शरीर के बाहरी अंगों की मदद से किसी ऊन की गेंद जैसे समुद्री लहरों के नीचे बेरोक टोक तैरते हैं। फेदर स्टार की सभी स्पीशीज तैर नहीं सकती, लेकिन शारीरिक विकास का ये रूप प्रेडेटर्स से उन्हें बचाने में मदद करता है। फेदर स्टार्स का एक बहुत ही इंप्रेसिव पहलू यह है कि इनके टूटे हुए हाथ और पैर फिर से पैदा हो जाते हैं। ये 150 तक पंखों वाले हाथ उगा सकते हैं और इनमें से हर एक लगभग 1 फीट तक लंबा हो जाता है, लेकिन अगर इनमें से एक भी टूट जाता है तो ये धीरे धीरे लगभग 1 मिलीमीटर प्रतिदिन की स्पीड से फिर रुक जाता है। अगर इनकी सेंट्रल डिस्क, जिसको कि सेंट्रल डोर्सल कहा जाता है, सलामत रहे तो ये आर्म्स बार बार उगते रहेंगे। उस लिहाज से ये फेदर स्टार हमेशा तैरते रहेंगे, पर ये कभी तो थकते होंगे ना भाई। आई लेमोर्स मेडागास्कर आइलैंड्स के जाने पहचाने सबसे क्यूट और गुदगुदे जीव हैं, लेकिन कोई तो है जो उनको मात देता है। आइए मिलते हैं आई से, जो दिखते हैं लेमोर्स जैसे, और इनका एवोल्यूशन अलग तरह से हुआ है जिसकी वजह से एलियन लगते हैं। इनके पास हैं चूहों जैसे लगातार बढ़ने वाले दांत, अंधेरे में साफ देखने वाली आंखें और स्पाइडर के पैर जैसी पतली बीच की उंगली। दुनिया के ये अकेले प्राइमेट्स हैं जो खाने की तलाश के लिए इको लोकेशन पर भरोसा करते हैं। कुछ डॉल्फिन्स के अंदाज में। अगर डॉल्फिन्स छोटी, फरदार और थोड़ी सी डरावनी हो जाए तो आई जैसी दिखने लग जाती है। स्केलेटन जैसी लंबी उंगली से पहले तो ये पेड़ की डालियों को ठकठकाते हैं, फिर अपने बड़े और तेज कानों से अंदर घूम रहे कीड़े मकोड़ों की जवाबी आवाज सुन लेते हैं। आवाज सुनते ही अपनी कंक्रीट तक को काट देने वाली बाइट से उस डाली को काट डालते हैं। अब अंदर छुपे बैठे शिकार को बाहर खींच लाने में काम आती है वो पतली उंगली, जो बनावट और काम में एक छोटे शोल्डर जैसी होती है। वीडियो देखकर लोग कांप जाएंगे, मगर आई को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मजे से दुनिया को बीच की उंगली दिखा रहा है मेरे भाई। अब उंगलियों की बात हो ही रही है तो आप अपनी उंगलियों से लाइक और सब्सक्राइब बटन क्यों नहीं दबाते? सिर्फ 2 क्लिक की देर है और आपको सबसे पहले मालूम पड़ेगा कि इससे भी ज्यादा सनसनीखेज कहानियों के साथ मेरा अगला वीडियो कब रिलीज होगा। आपने किया क्या? आइए ऐसे ही कुछ जानवरों की कहानियां सुनते हैं जिनके होने पर शायद आपको भरोसा ना हो। मैन वुल्फ साउथ अमेरिकन सवाना के बाशिंदे अयाल वाले इस भेड़िए की झलक किसी दूसरे चतुर चालाक बड़े दांतों वाले जानवर से अलग नहीं है, लेकिन जैसे ये घास से बाहर आता है तो लगता है ऊंचाई पर किसी लोमड़ी को चिपका कर खड़ा कर दिया गया है। कंधे तक इनकी ऊंचाई 3 फीट की हो जाती है, जो सामान्य इंसान की कमर तक आती है। इस अजीब से भेड़िए के जरूरत से ज्यादा लंबे पैर इसके शरीर का पूरा वजन संभाल लेते हैं, लेकिन लगने में तो ये एक एवोल्यूशनरी मजाक नजर आता है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि इन लंबे पैरों की वजह से साउथ अमेरिकन सवाना की ऊंची घास में शिकार ढूंढने और पकड़ने में इन भेड़ियों को बहुत मदद मिलती है। बावजूद इन सब के ये उन भेड़ियों से एकदम अलग हैं जैसे हम देखते आए हैं, क्योंकि सही मायनों में ये वुल्फ हैं ही नहीं। इनकी पहली नुमा एनाटॉमी जैसे लंबे पैर, चमकीला लाल फर और भेड़िए से अपीयरेंस को मिलाकर एक यूनिक प्रजाति बनती है जिसका नाम है क्रिसोसायोन। तो डॉग फैमिली से होते हुए भी लगता है जैसे किसी ने लोमड़ी और भेड़िए को मैश करके एक टैफी पुलर में डालकर और घुमाकर बाहर निकाला हो। वर्म लेजर्ड्स, जरा ग्राउंड पर देखिए, ये वर्म है या लिजर्ड? नहीं, ये तो लिजर्ड है।
इसको बनाते वक्त शायद कुदरत खुद ही कंफ्यूज हो गई कि आखिर पेप्टो बिस्मूल जैसे रंगों वाला ये क्रिएचर अर्थवॉर्म होगा या कोई लिजर्ड। शायद मसले के हल के लिए दोनों के बीच की चीज बना दी गई। एम्फीबेनिड फैमिली के इन जंतुओं को बाइपेज नाम से जाना जाता है। इस मजेदार रेप्टाइल की लंबी बॉडी में वर्म्स जैसी लाइट पिंक रिब्स है और साथ ही इनमें छिपकली जैसी उभरी हुई आंखें और जबड़े दिखाई पड़ते हैं। बाकी हर चीज से ज्यादा अजीब उनके आगे के 2 फनी से पैर हैं जो उनके 10 इंच लंबे शरीर से जुड़े होते हैं। मैक्सिकन बाहर डेजर्ट में हर तरफ पाए जाने वाले इस वर्म लिजर्ड का नाम मैक्सिकन मोल लिजर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इसके छोटे और मोटे पैरों का एक खास यूज होता है। एक मोल की तरह ये जमीन से रेत और मिट्टी बाहर उलीचते हुए खुद को एक बंकर नुमा जगह में दबा लेते हैं। रेगिस्तान की तपिश से बचने के लिए ये सारा दिन उसके अंदर घुसे रहते हैं और एक दिन ढलने के बाद ठंडे वक्त में ही बाहर आ जाते हैं। अब ये बात देखनी होगी कि टेक्निकली ये रेंगते हैं या क्रॉल करते हैं। आपका क्या सोचना है? लॉन्ग बीक्ड एकिडना हेजहोग जैसे स्पाइन, मासल चोंच और रेप्टाइल की तरह अंडे देने की एबिलिटी वाला ये मैमल लगता है किसी बच्चे की कलाकारी का नतीजा है। फ्रिज पर बने ड्राइंग से बेहद अलग लॉन्ग बीफ्ड एकिडना अविश्वसनीय रूप से हमारी दुनिया का हिस्सा है। लंबी चोंच जिसने इसे इसका नाम दिया है वो सिर्फ एक हड्डियों की ट्यूब भर है। खाने के लिए जमीन से नरम एवर्टिब्रस चूस कर वैसे ही सुकड़ते हैं जैसे कोई बच्चा स्पैगेटी के मजे लूटता है। हाँ, बच्चों से अलग इनकी बीक में एक ऐसे इलेक्ट्रो रिसेप्टर होते हैं जो कि जमीन के अंदर मौजूद इनके शिकार के बनाए बेहद कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी डिटेक्ट कर लेते हैं। दिमाग घूम गया ना? ये तो सिर्फ शुरुआत है। पहले ही बताया था कि ये टेक्निकली तो मैमल है, लेकिन ये स्पाइनी सुकर वास्तव में अंडे देते हैं। अंडों से बच्चे निकलने के वक्त ये कंगारू की तरह एक पाउच में इन अंडों को सेते हैं। लेकिन कंगारुओं से अलग अपने बच्चों को, जिन्हें प्यार से पगल्स बुलाया जाता है, जिन्हें ये मिल्क पैचेस की मदद से दूध पिलाते हैं। मैं फिर से साफ कर दूं कि टीट्स नहीं, पैचेस। पाउच में मौजूद खास ग्लैंड्स की वजह से इनकी स्किन से दूध बहता है जिसे बच्चे अपनी बेतुकी सी चोंच से सक करते रहते हैं। अरे भगवान, कोई बच्चा अगर क्रेयॉन्स हाथ में लेकर इस तरह का सपना देखता है तो मैं वाकई उसकी दिमागी हालत पर सवाल खड़े कर देता। ब्रायोजोन्स दुनिया भर की नदियों और तालाबों में इस तरह के दिमाग के शेप के रहस्यमयी ब्लॉब्स धुंधले पानी के अंदर छुपे हुए पाए जा सकते हैं। यूं तो ये किसी मोल्डर जेली के ढेर जैसे दिखते हैं, लेकिन आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ये जीते जागते हैं। ये निर्जीव जिलेटिनस लम्प्स हकीकत में जीती जागती कॉलोनीज हैं जो मैग्निफिसेंट ब्रायोन्स कहलाते हैं। इन्हें बनाने वाले ज़्वीट्स नाम के जानवर इंच के 25वें भाग तक बढ़ जाते हैं और फिर ये इकट्ठे होकर 4 इंच डायमीटर तक की कॉलोनीज बना लेते हैं। इस तरह जुड़कर रहने से इन्हें पानी में खाना ढूंढने में आसानी होती है, जो कि आमतौर पर एल्गी और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में मौजूद होता है। लेकिन जिस तरह से ये खाना खाते हैं वो देख के शायद आप वो में ठीक कर दें, क्योंकि खाना खाने और निकालने के लिए ऊपर वाले ने इनको एक ही जगह दी है। बारीक बालों जैसे जाल से ये खाने को बड़े अदब से पेट में धकेलते हैं और निकालते वक्त इससे ठीक उल्टा काम होता है। अब अगर पानी में ये ब्रायोन्स दिख जाएं तो इनको हाथ लगाने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। पानी का रंग मटमैला ऐसे ही नहीं होता है दोस्त। साल्ब्स गूदे की तरह इन रहस्यमय गेंदों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनको जोर जबरदस्ती से मछली बना दिया गया हो, लेकिन सरप्राइजिंगली ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से जेलीफिश के बजाय इंसानों के ज्यादा करीब हैं। इस कारण साल्ब्स नाम के ये सेमी ट्रांसपेरेंट समुद्री जीव सी स्क्विड्स या टुनिकेटा नाम के एनिमल ग्रुप के मेंबर्स हैं। इन सब में बैकबोन जैसी सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड होती है जो उनकी बॉडी से गुजरती है और इनकी सेंट्रल नर्व कॉर्ड को सुरक्षित रखती है। जेली जैसा ढीला ढाला अपीयरेंस होने के बावजूद इस खासियत की वजह से ये वर्टिब्रेट्स के सबसे नजदीकी जीवित रिश्तेदार हैं। पानी के नीचे इनकी एक झलक देखने के बाद ही ये समझना मुमकिन है कि ये कितने अलग हैं। साल्व्स पानी के अंदर आश्चर्यचकित कर देने वाली कॉलोनीज की चेन बनाते हैं जो इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल का हिस्सा है। ये चेन्स तब बनती हैं जब कोई भी अकेला साल्व सेक्सुअली खुद के क्लोन बनाना शुरू कर देता है। ये हर घंटे खुद की लंबाई का 10% बढ़ जाता है, जो एक अच्छी खासी स्पीड है। अलग अलग वेरिएंट्स की साइज रेंज कुछ मिलीमीटर से लेकर 4 इंच तक भी हो सकती है, यानी ये कोई 15 फीट तक की भी चेन बना सकते हैं। ये अनोखी और जिंदा जेली रोप्स पानी में खुद को पेंचदार बनाकर ट्विस्ट हो सकती हैं, जो कि किसी भी बिना हड्डी के जानवर का एक जबरदस्त कारनामा है। पायरोसोम्स पानी के अंदर हद से ज्यादा इंप्रेसिव दिखने वाले जानवरों में साल्व्स अकेले नहीं होते। सबूत चाहिए तो एलियन स्टाइल के इस बड़े पायरोसोम की तरफ देखिए। बोयोजोन्स की तरह ही पायरोसोम्स भी
ज़ूइड्स जंतुओं की फ्री क्लोटिंग कॉलोनीज होते हैं। ये सारे एक जिलेटिनस ट्यूनिक की तरह के शेयर टिश्यू से जुड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये आपस में कम्युनिकेट तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेटेड रखते हैं। अपने खाने के लिए समुद्री पानी को फिल्टर करने के बाद हर ज़ूइड इस पानी को उनकी सिलेंड्रिकल कॉलोनी में छोड़ देता है। बचा हुआ ढेर सारा पानी पीछे छूटने लगता है। पानी की कई मोटरें एक साथ चल रही हैं। बस यही पानी की ताकत पूरी कॉलोनी को आगे की तरफ धकेलती है। ये कॉलोनीज कुछ सेंटीमीटर से 8 फीट तक लंबी हो सकती है। इनके मुहाने इतने चौड़े और बॉडीज इतनी बड़ी होती हैं कि कोई आदमी इनमें से आसानी से तैरकर पार हो जाए और इन पर सवारी भी कर ले। ये अपनी आबादी नॉन सेक्सुअली बढ़ाते हैं, मतलब ये अपने बड़े और वर्म जैसे आकार को बढ़ाने के लिए खुद के क्लोन बनाते हैं। और एक और अजीब बात, ये चमकते भी हैं। पायरोसोम नाम का ग्रीक मतलब है फायर बॉडी, क्योंकि ये एक बेहद अजीब और बायोल्यूमिनेसेंट रोशनी छोड़ते हैं जो 100 फीट दूर से भी नजर आ जाती है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि या तो ये बड़े शिकारियों को गच्चा देने का एक हथियार है या दूसरी कॉलोनी से कम्युनिकेट करने का मीडियम। हाल फिलहाल ये एक राज ही है। आपको कुछ पता लगे तो जरूर बताइएगा। एट्रिटोकोना एसिल्टी। आप पूछें उससे पहले हम बता दें कि भाई साइंटिस्ट ने इस जीव को टिंडर पर नहीं खोजा है। इस बदनसीब से दिखने वाली क्रिएचर का नाम है एट्रियोटोकोआना एसिल्टी। हालांकि इसके रंग रूप ने इसको एक और बड़ा मजेदार सा नाम दिलाया है और वो है द मैनाकोंडा। ये फॉलिक फिएन असलियत में एक तरह के सिसिलियन हैं जो ब्लाइंड होते हैं और सांप जैसे दिखने वाले एम्फीबियंस ग्रुप के सदस्य हैं। ये वर्म कम और रेप्टाइल ज्यादा दिखते हैं। जो भी हो, मैनाकोंडा में कुछ बड़ी ही खास किस्म की खूबियां हैं। सबसे पहले तो ये अकेले ऐसे बगैर लंग्स के सिसिलियंस हैं जिनकी इंसान को जानकारी है और जो अपनी स्किन से गैस एक्सचेंज करके सांस लेते हैं। दूसरा, इनकी चपटी खोपड़ी और बड़े से मुंह की वजह से लगता है ये मेरे सबसे डरावने सपनों से बाहर निकलकर बाहर आ गए। लेकिन अपनी खूबसूरती की कमी अपनी लंबाई से पूरी कर देते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ की लंबाई 31.7 इंचेस तक पाई जाती है। मैं तो इतना जान गया हूं कि साइज ही सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे जलन तो होती है यार। मैरी रिवर टर्टल। 2018 इंटरनेट पर इस छोटे कछुए की तस्वीरें छा गई थीं, जिसके सिर पर एक मोहाक लोगों की खूंखार कलगी लगी हुई थी। लेकिन इससे एक बात और समझ आई कि इस रिबेलियन से दिखने वाले रेप्टाइल में चमकीले हरे बालों के अलावा कुछ और भी खास है। इसे मैरी रिवर टर्टल कहते हैं, जो कि मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का है और इसकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। भाई, इसकी दूसरी खासियत यह है कि ये अपने गुप्त अंग से सांस ले सकता है। एक्सक्रीशन और मैटिंग के लिए बने अंग क्लोका से लगी हुई खास ग्लैंड्स की मदद से ये टर्टल 72 घंटों तक पानी के भीतर सरवाइव कर लेते हैं। चूंकि ये टर्टल पानी के अंदर इतना लंबा वक्त गुजारते हैं, इस कारण इनके शैल, सर और दूसरे बॉडी पार्ट्स पर एल्गी जम जाती है। इनके हरे बालों का राज इस एल्गी में ही छुपा हुआ है। चलो, हरे बालों को नकली भी मान लिया जाए, पर अपने पिछवाड़े से सांस लेने से ज्यादा धुआंधार काम दुनिया में और क्या हो सकता है यार। दयंती क्रैब। पहली नजर में लगेगा कि इस केकड़े ने किसी हिप्पी टाइप इंसान के झबरीले लेग वार्मर नोच लिए हों, पर असलियत में ये एक यति क्रैब है और ये नाम इसको मिला है इसके सफेद बालों की वजह से, जो फेमस बर्फीले दानव यति से मिलते जुलते हैं। लेकिन इसकी महज 6 इंची साइज को देखते हुए नहीं लगता कि इस केकड़े में मॉन्स्टर वाली कोई बात है। यूं तो ये समुद्र में 7800 फीट की लगभग जमा देने वाली ठंडी गहराई में बसते हैं, मगर इनका खूबसूरत सफेद फर उस ठंड के खिलाफ इनकी कोई हेल्प नहीं करता। साइंटिस्ट का अंदाजा है ये छोटे क्रैब अपनी रोएदार आर्म्स में बैक्टीरिया को पालते पोसते हैं। समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर चढ़कर ऊपर की ओर उठते गर्म पानी से ये क्रैब्स अपने लिए पौष्टिक माइक्रोब्स उगाते हैं। इसका मतलब है कि महज हाथ भर की दूरी पर इनको लगातार खाने की सप्लाई मिलती रहती है। लॉकडाउन में ऐसे ही मजे मैंने भी लूटे थे भाई। चलो, आखिरकार मुझे वो जानवर मिल गया जो दिल से मेरे जैसा है। द ग्रेट पोटू। मस्ती में डूबी हुई जरूरत से ज्यादा बड़ी आंखें और कनिंग सी स्माइल को देखकर यह तय करना मुश्किल है कि ये कोई बर्ड है या शैतानी गुड़िया। शायद ये जिम हिंसन की R-रेटेड कलाकारी की कोई रिजेक्टेड डिजाइन जैसी लगे, लेकिन ये पंखों वाला दानव असलियत में ट्रॉपिकल अमेरिका की ग्रेट पोटू बर्ड है। सिर्फ 23 इंच के इस निशाचर पक्षी ने बाहर लटकती बड़ी बड़ी आंखें और बड़ा सा मुंह डेवलप किया, जो अंधेरे में उड़ने वाले इंसेक्ट को तलाश करने और खाने में उनके लिए हथियार जैसा साबित होता है।
जो भी हो, तेज रोशनी पड़ते ही इनकी आंखों की आइरिस नाइट के तरीके से सिकुड़ जाती हैं, जिसके चलते ये बहुत ही क्यूट या टोटल पागल दिखने लगते हैं। इनकी डरावनी गोल आंखों में आईलिड्स के नीचे की ओर बारीक सा स्प्लिट होता है, जिससे ये किसी भी हलचल को भांप लेते हैं, चाहे इनकी आंखें बंद ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये कि ये दिन में पेड़ों के बचे हुए तनों के बीच कैमोफ्लेज करके सोते हुए भी किसी शिकारी को आता हुआ देख सकते हैं। जरा देखिए कैसे शैतान या शैतान जैसे लुक्स वाले बर्ड के लिए हराम हराम है। फायर स्नेल। कोई नॉर्मल स्नेल अगर हैलोवीन सेलिब्रेट करेगा तो ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए कुछ यूं ही तैयार होता है। हाँ, ये उनका कॉस्ट्यूम नहीं होता, क्योंकि ये फायर स्नेल के एकदम असली रंग है। इनका बड़ा 2.7 इंच डायमीटर का काले रंग का शेल और 11.8 इंची ब्राइट रेड कलर के पैर देखकर किसी भी अच्छे खासे आदमी की चीख निकल सकती है। इस वैम्पायर नुमा रंगत को देखकर कोई इनसे अपने पीछे पतली मिट्टी नहीं बल्कि खून की धार छोड़ने की ही उम्मीद कर सकता है। मगर सच ये है कि ये दिलकश रंगों वाले मोलस्क्स आपके बगीचे के सीधे सादे स्नेल से अलग नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्पीशीज मलेशिया के कैमरून पहाड़ों के क्लाउड फॉरेस्ट के नेटिव हैं। वहां का ठंडा और ह्यूमिड जंगल इन गहरे रंग वाले मोलस्क की ग्रोथ के लिए एकदम सटीक माहौल है। इनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ये स्नेल बमुश्किल ही जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि इनके हैबिटेट की नकल करना नामुमकिन है। इन स्नेल्स को पालतू बनाने का सपना देखने वाले ये सुनकर जरूर निराश हो जाएंगे। तो जाकर कोई दुख भरी पोइट्री लिख डालो मेरे भाई। ब्लू ड्रैगन। अगर आप भी सोचते हैं कि ड्रैगन जैसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर सिर्फ बच्चों की कहानी और मस्ती भरे रोल प्ले वाले खेलों में होते हैं, तो भाई आप गलत सोचते हैं। जरूर से ज्यादा सजीले ये प्रेडेटर्स ब्लू ड्रैगन्स के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि इनका एक साइंटिफिक और बेहद उबाऊ सा नाम और भी है, वो है ग्लोकस एटलांटिक्स। रॉबीली अपीयरेंस के बावजूद ये भड़कीले रंगों वाला क्रीचर और ज्यादा कुछ नहीं बल्कि असलियत में समुद्री घोंघे की एक प्रजाति है। मैक्सिमम 1.2 इंच की लंबाई तक बढ़ सकने वाले ये छोटे स्लग हवा को पेट के अंदर बने खास गैस के थैले में इकट्ठा करके समुद्री धाराओं के साथ तैरते रहते हैं। ये इतने खूबसूरत हैं कि शायद आप इनको पानी से बाहर नहीं निकालना चाहेंगे। तो भाई आपको बता दें कि ब्लू ड्रैगन्स दूसरे कई समुद्री जीवों का शिकार करते हैं, जैसे खतरनाक पुर्तगाली मेनोवार और इन्हीं की प्रजाति के दूसरे जहरीले जंतु। एक बार जब ये अपने जहरीले शिकार को चबाकर अंदर उतार लेते हैं तो ये नेमाटोसिस्ट को रिसाइकिल कर देते हैं। ये शिकार डंक को खतरनाक बनाने वाला केमिकल है, जिसे ये अपनी उंगली जैसे सेराटा में स्टोर कर लेते हैं। अगर आप इन्हें अपने हाथों से उठाते हैं तो ये जानलेवा डंक मार देंगे। हालांकि मुंह से भले ही आग निकलते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ड्रैगन के भाई हैं। क्रिएटोनोटोस मोथ। कभी सोचा कि अगर शैतान को एक जानवर बनाने का काम सौंप दिया जाए तो क्या होगा? उसका जवाब शायद क्रिएटोनोस की शक्ल जैसा ही होगा। इसके पेट पर उगे बालों का डरावना जाल शायद आपको किसी बुरे सपने का हिस्सा लग सकता है, लेकिन मुझे बताने में बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है कि ये सपना नहीं है, पर ये उतना भी बुरा नहीं है जितना दिखाई देता है। सबसे पहले ये सुनिए, इस मोथ के पंखों की चौड़ाई 1.5 इंच तक होती है, जो आपके अंगूठे की साइज का लगभग आधा है। माना कि ये बहुत ही डरावना दिखता है, लेकिन भाई चिंता मत करो, ये इन खूंखार टेंटिकल से आपके शरीर से प्राण बाहर नहीं खींच लेगा। इन सेंट ऑर्गन्स को कॉर्मेटा कहा जाता है, जिन्हें ये मोथ्स अपने जीवन साथियों को अट्रैक्ट करने के काम आने वाले फेरोमोन्स को बनाने के लिए फुला लेते हैं। तो अब डर कुछ कम हुआ क्या? मेरी इच्छा तो इसको उसी नर्क में भेजने की है जहां से आया है। मैक्रोपिन्ना माइक्रोस्टोमा। ये ट्रांसपेरेंट सर वाली मछली सीधे किसी साइंस फिक्शन से आई लगती है, लेकिन पैसिफिक ओशन के गहरे अंधेरे से भरे पानी में इसे जीता जागता और तैरता देखा जा सकता है। मैक्रोपिन्ना माइक्रोस्टोमा का कॉमन नाम बैरल आई फिश है, और ये निकनेम इसे इसके ट्रांसपेरेंट सर में लगी 2 ट्यूबलर आंखों की वजह से मिला है। जी हाँ, सामने दिखने वाले काले कैप्सूल्स को इनकी आंखें समझने की भूल न करें। इनकी असली आंख 2 फ्लैट से भरी शील्ड में 2 चमकते हुए हरे गोले हैं। इनके शरीर की इस अनोखी खूबी की तरह ये बेहद चतुराई से बने हुए हंटिंग टूल्स हैं। बैरल आई फिश लहरों के 2000 से 2600 फीट नीचे रहती है और इसीलिए गहरे काले पानी में लगातार तैरती रहती है। पानी में इतनी गहराई में मोटा शिकार पकड़ने के लिए इनकी सेंसिटिव और ट्यूब शेप्ड आंखें सर के अंदर से ऊपर की तरफ फोकस्ड होती हैं। इस तरह ये ऊपर तैरते शिकार की हल्की सी भी छाया भी भांप लेती हैं। बस फिर तो एक ही काम बचता है, हमला। हरकतों से ये गहरे समुद्र की एक घातक शिकारी लगती है, मगर भाई बैरल आई मछली सिर्फ 6 इंच लंबी होती है, और इन छोटी सी मछली से आपको अगर कोई नुकसान है तो सिर्फ इतना कि अगर आप इससे घूरने का कंपटीशन रखेंगे तो आसानी से हार जाएंगे। इन अविश्वसनीय जानवरों में आपको सबसे ज्यादा फिक्शनल कौन सा लगा?
क्या किस्मत से आपको इनमें से किसी को नजदीक से देखने का मौका मिला? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।